जरूर नजर आ रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में सरकार कैसे बन रही है और उन सरकार बनने की प्रक्रिया में किसके हिस्से खुशी और किसके हिस्से गम आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए मनीष सिसोदिया के चेहरे को हम देख पा रहे हैं सर, जाहिर सी बात है दुख हो रहा है उन्हें। बिल्कुल, चूंकि जिस ढंग से पिछले दो चुनाव परिणामों में आपकी जीत हुई थी और बहुमत उनको मिला था, आज स्थिति बिल्कुल उल्टी कहीं न कहीं आप जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। तो मनीष सिसोदिया को हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देखिए हार तो हुई है और इसे हम स्वीकार भी करते हैं। लगभग 600 वोटों का अंतर हुआ जिससे कि मेरी हार हो गई है और उन्होंने जीतने वाले प्रत्याशी को बधाई भी दी है। मनीष सिसोदिया के हार के कारण की अगर समीक्षा की जाए तो क्या क्या वजह हो सकती है? दो तीन बड़े प्रमुख कारण दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो जो वोट बैंक था आपका, मध्य वर्गीय जो वोट बैंक था, मिडिल क्लास वोट बैंक था, उसमें बड़ा बदलाव दिखाई दिया। वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया उसने, बजट की उसमें एक बड़ी भूमिका रही होगी। दूसरी बात जो है, यूथ जो है उनके साथ जो है वो स्विंग वोट के रूप में वो हमेशा बड़े मजबूती के साथ में आपके साथ खड़ा रहता था, वो बीजेपी की तरफ मूव किया, तो उसका भी चुनाव परिणाम पे असर आया है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, जो आप पार्टी आई थी जिसका इमरजेंस हुआ था, वो एंटी करप्शन मतलब करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के कारण हुआ था। कहीं न कहीं इन कार्यकाल के समय में 10-12 साल का जो कार्यकाल आपका रहा, उसमें वो छवि धूमिल हुई और आखिरी कुछ महीनों में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी के जेल जाने के बाद जनता के बीच में कहीं न कहीं इस बात को ये उन्होंने स्वीकारा कि ये लोग जो है उन्होंने गलत किया है या भ्रष्टाचार किया। उसकी करप्शन एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो उनकी छवि भी धूमिल होने की बात हम लगातार कर रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की जो छवि धूमिल हुई उसका असर मनीष सिसोदिया के भी परिप्रेक्ष्य में देखे तो उसका भी असर देखा गया? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि सीट ही चेंज कर दी गई। जो पप्पड़गंज जहां से उनका मेन जो सीट थी वो चेंज की गई। क्यों? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, साथ साथ इमेज डेंट जो हुई इनकी, इतनी बड़ी इमेज डेंट हुई। अरविंद केजरीवाल की तो थी ही, साख गिर चुकी थी, उसका असर उन पे भी था और इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा। और दूसरी तरफ जिस शिक्षा मॉडल की बात कर रहे थे उसकी कलैया भी खुल करके सामने आने लगी। क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ जो है आप जो है सिर्फ बाहरी तरीके से, और जिसके लिए मनीष सिसोदिया को क्रेडिट दिया जाता था शिक्षा विभाग में बहुत हाँ, अब उन्होंने कहा, लेकिन सिर्फ शिक्षकों को वहां तक पहुंचा देने और रजिस्टर मेंटेन करने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ जाएगा। जो प्रतिभा स्कूल थे और ये सारी चीजें थी वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़े। लेकिन बच्चों को एजुकेशन तो फ्री दिया था ना? एजुकेशन फ्री तो पहले की भी सरकारें देती रही, सिर्फ